पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने कायाशोधक प्राणायाम की विधि और उससे होने वाले लाभों का वर्णन किया है। ध्यान के प्रत्येक विद्यार्थी को प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। आपकी सदा की शिकायत की हमारा ध्यान नहीं लगता, इससे बहुत सहायता मिलती है, करने की चीज है। हम प्राणायाम इसलिए करते हैं कि हमें ध्यान अवस्था लाभ हो, हमारा चित्त एकाग्र हो, हमारा मन स्थिर हो। ध्यान से जो लाभ होना चाहिए वह लाभ हमें मिले। स्वामी जी महाराज ने प्रथम 2 पृष्ठों में ध्यान के समय प्राणायाम के लिए निवेदन किया है। अतएव 2 समय आप ध्यान में बैठते हैं, 2 समय ही प्राणायाम के लिए कहा है, प्रातः एवं सायं। हाँ, जिन्होंने प्राणायाम से और लाभ लेने हैं वे ध्यान के समय को छोड़ के और समय प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन हमारी रुचि तो सिर्फ ध्यान अवस्था लाभ करने में है, हमारी रुचि तो आत्मिक उत्थान में है। ये बाकी सब चीजें हमारे लिए सहायक है, ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमें प्राणायाम में विशेषज्ञ नहीं बनना, हमें इनसे सहायता लेनी है प्राणायाम से, ताकि हम ध्यानस्थ हो सकें, हम उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। बहुत सरल ढंग से स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम की विधि बताई है, कृपया सब देखें। उसके बाद जो कल की चर्चा छोड़ी गई थी उसे जारी रखेंगे। जैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं वैसे बैठिएगा। प्राणायाम साधक्षणों आप ध्यान में बैठने से पहले भी कर सकते हैं, स्फूर्ति मिलती है, झपकी नहीं आती। कम से कम 15 मिनट तो ध्यान के लिए बैठना ही होगा ना, अगर अधिक नहीं तो 15 मिनट में भी यदि झपकी आ गई, 10 मिनट में भी यदि झपकी आ गई तो फिर क्या लाभ हुआ। पहले प्राणायाम करके बैठने से स्फूर्ति बनी रहती है। भीतर में जब आप ध्यानस्थ हैं उस वक्त मन इधर उधर भटके तो उस वक्त भी प्राणायाम का सहारा लीजिए। 1 प्राणायाम कीजिए, 2 प्राणायाम कीजिए, 5 से अधिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 5 प्राणायाम करके बैठ सकते हैं। 1-2 बार बीच में आवश्यकता पड़े तो 1-1 प्राणायाम करके तो आपको ध्यान का पूर्ण लाभ हो जाता है। बहुत अच्छी चीज है ये प्राणायाम ध्यान के विद्यार्थियों के लिए। बाकी लाभ जो स्वामी जी महाराज ने वर्णन किए हैं वे अपनी जगह पर हैं, पर हमें तो ध्यान अवस्था लाभ करने का लाभ इस प्राणायाम से लेना है। देखें कैसे करना होगा। आप ध्यान मुद्रा में क्रॉस लेग्स चौकड़ी लगा के बैठते हैं। कुछ और भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम सभी के सभी लगभग इस सुखासन में ही बैठते हैं। चौकड़ी को हम सुखासन ही कहते हैं। क्रॉस लेग्ड बैठ के तो अपने पहले के प्राणायाम छोड़िए, ध्यान के वक्त प्राणायाम कैसे करना है वैसे ही पहले भी कर सकते हैं। आपने आंख बंद करी हुई है और आंख बंद करके आप त्रिकुटी स्थान को देख रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। इस वक्त आप बिल्कुल निश्चल बैठे हैं, मानो प्रॉपर ध्यान मुद्रा में जिस प्रकार स्वामी जी महाराज ने हमें बैठने के लिए समझाया हुआ है वैसे हम बैठे हुए हैं। प्राणायाम करने की आवश्यकता पड़े तो कीजिए।
कब आवश्यकता पड़ेगी? मन विचलित हो गया, संसार में प्रवेश कर गया। आप नहीं चाहते कि ये मन संसार में प्रवेश करे, तो पूरक से शुरू कीजिएगा। एक लंबा श्वास लीजिए। पूज्य प्रेम जी महाराज प्राय डीप ब्रीदिंग कहा करते हैं, डीप ब्रीदिंग किया करो। उनका अभिप्राय भी यही प्राणायाम से ही था। तो आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपको झपकी आई, सुस्ती आई या मन विचलित हुआ, आप नहीं चाहते कि ध्यान के समय ये दुष्ट मेरे अंदर आए, आप इन दुष्टों को भगाना चाहते हो, तो एक लंबा श्वास लीजिएगा। बहुत प्रेम पूर्वक लंबा श्वास नाक के माध्यम से लीजिएगा। उस वक्त आपका पेट बाहर उभरे, छाती बाहर उभरे, ताकि अधिक से अधिक वायु बाहर से खींची जा सके। कंधे भी तन जाते हैं। देखें, बहुत प्रेम पूर्वक श्वास लेना। स्वामी जी महाराज ने ऐसे कहा है जैसे एक नवजात शिशु मां का दूध प्रेम पूर्वक पीता है, इसी प्रकार से धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिएगा। आवाज आए तो भी ठीक है, आवाज ना आए तो भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। पेट बाहर उभरे, छाती भी उभरे, कंधे अपने आप तन जाते हैं, ताकि फेफड़ों के लिए स्थान अधिक हो जाए। आप अधिक से अधिक बाहर से वायु, प्राण वायु को ले सकें। एक लंबा श्वास आपने लिया, जब रुक जाए तो अल्पकाल के लिए रुकिएगा, उसे कुंभक कहा जाता है। ये पूरक है, और जब श्वास को रोका जाता है, जबरदस्ती नहीं करनी, बहुत थोड़े समय के लिए रोकना है। इस रोकने को कुंभक कहा जाता है। जब आपने सब कुछ रोका हुआ है, पेट भी बाहर उभरा है, छाती भी बाहर उभरी हुई है और कंधे भी तने हुए हैं, श्वास पूर्ण रूप से आपने भीतर भरा हुआ है, उसके बाद इसको धीरे धीरे बाहर निकालना है, उसे रेचक कहा जाता है। जब श्वास आप बाहर निकालें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना वायु अंदर गया हुआ है वह सारे का सारा खाली हो जाए, निकल जाए। अतएव स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्वास छोड़ते समय आपका पेट पीठ की ओर सिकुड़ना चाहिए, अधिक से अधिक पीठ की ओर सिकुड़े, ताकि जितनी भी वायु आपने भरी है अंदर फेफड़ों में, वह सारी की सारी बाहर निकल जाए। जब वायु, आप प्राण वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो भी आप थोड़े समय के लिए अपने श्वास को रोक सकते हैं। उसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। पहले को भीतरी कुंभक कहा जाता है और उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है। ऐसा करने से एक प्राणायाम पूरा हो जाता है। 5 करने की आवश्यकता हो कीजिएगा, नहीं तो 1-2 से गुजारा कर लीजिएगा। पुनः अर्ज करूंगा, हमारा लक्ष्य प्राणायाम विशेषज्ञ बनना नहीं है देवी। हमारा लक्ष्य मात्र इतना है कि हमारा मन एवं चित्त परमात्मा पर टिका रहे। हम नहीं चाहते कि उस वक्त, ये हर वक्त जो संसार में घूमता रहता है, ध्यान के वक्त भी ये संसार में घूमे। वहां का सीखा हुआ फिर दिन भर यही अभ्यास बना रहना चाहिए कि मन बहुत संसार में न जाए। मन हर वक्त परमात्मा पर, चित्त हमारा परमात्मा पर टिका रहे। तो इस प्रकार से साल शुरू इस